जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका कैरियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त, मैं एसएससी जीडी का टेक्स्ट बुक का फुल मॉक टेस्ट आठ के मैथ के सॉल्यूशन करा रहे हैं दोस्त। 6 के करा दिया दोस्त, 7 के करा दिया, 8 के करा रहे हैं दोस्त। 8 के आप देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आपका नहीं है। एग्ज़ाम 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्त। आप कहीं पे भी 4 से 5 घंटा समय दीजिए। 1 घंटा टेस्ट में दीजिए और 1 घंटा हर सब्जेक्ट पर 1 घंटा समय दीजिए। आपका पढ़ाई जो है, आपका रिवीजन बनता ही रहेगा दोस्त। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करा इसको देखो दोस्त। मैं क्वेश्चन को बीच में लगा दिया हूँ दोस्त, ताकि हमको बनाने में अच्छे दोनों तरफ से अच्छा लगे दोस्त। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या करा है। 2 ट्रेन एक ही समय से 200 किलोमीटर की दूरी अलग अलग स्टेशन से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती है। वे किसी स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर दूसरे को पार करती है, तो उनके चाल का अनुपात क्या होगा दोस्त। चाल का अनुपात क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है दोस्त। देखो दोस्त, चाल का अनुपात क्या होगा, थोड़ा सा इसको फ्रेश कर देता हूँ। चाल का अनुपात क्या होगा दोस्त, पढ़ लिए क्वेश्चन आप। अब देखिए दोस्त, चाल का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए मेरे दोस्त, 2 ट्रेन है। देखो, एक ट्रेन यहाँ से और यहाँ तक है दोस्त। यहाँ से यहाँ तक है, दोनों ट्रेन है। इस दो स्टेशन है दोस्त, स्टेशन है। इन लोग को ओवरऑल दूरी, कुल दूरी कितनी है दोस्त, कुल दूरी 200 किलोमीटर है। कितने, 200 किलोमीटर है। अब देखो दोस्त, दोस्त पहला कितना है दोस्त, 110 किलोमीटर की दूरी पर उन लोग जो है एक दूसरे को पार कर रहे हैं। तो ये 110 किलोमीटर पहला ट्रेन है, तो दूसरा ट्रेन कितना हो जाएगा दोस्त, 90 किलोमीटर होगा। तो क्या कहता है दोस्त, जब दूरी समान रहता है तो जो दूरी का अनुपात रहता है, जो दूरी का अनुपात रहता है, उसी उसी का सेम हो जाता है चाल का अनुपात। तो काट देंगे दोस्त, 1 0 से 1 0, यानी कि चाल का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्त, 11 अनुपात कितना, 9 होगा। तो 11 अनुपात 9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा, सॉरी दोस्त, ऑप्शन नंबर मेरे कौन में, 2 में। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कौन से है, 2 में है। तो अति सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 में, तो 1 को मैं टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बेईमान दुकानदार 95 रुपये प्रति केजी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस वजन का उपयोग करता है उस 1 केजी लिखा होता है, जबकि उसका वास्तविक वजन 950 ग्राम होता है। तो इस प्रकार 95 केजी चावल का वास्तविक लाभ कितना होगा पैसा में। तो देखो मेरे दोस्त, 1000 ग्राम है दोस्त। कितना, 1000 ग्राम लिखा हुआ है। कितना, 1000 ग्राम लिखा हुआ है। 1000 ग्राम लिखा हुआ है। उस पर कितना, 950 ग्राम दे रहा है। 950 ग्राम दे रहा है। 1000 देना था, लेकिन दे रहा है कितना, 950 ग्राम। तो यहाँ कितने का फायदा होगा दोस्त, यहाँ पे 50 रुपये का फायदा, पच्चीस, सॉरी दोस्त, 50 ग्राम का फायदा हुआ। कितने पर फायदा हुआ, 950 ग्राम पर फायदा हुआ। अब देखो दोस्त, हमको 1 केजी का पैसा निकल रहा था। 1 केजी का मूल्य कितना दिया है दोस्त, 1 केजी का मूल्य 95 रुपये दिया। तो 95 से गुना कर देंगे तो 1 केजी का हमको मूल फायदा आ जाएगा। मूल मतलब 1 केजी पर कितना रुपया फायदा आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 हो जाएगा दोस्त। 95 से 95, 1 केजी पे कितना, 5 रुपये का फायदा हुआ। तुमको ऐसे ही 95 केजी पे कितने फायदा हुआ, तो 5 गुना 95 कर देंगे तो आ जाएगा दोस्त 95 केजी का कितना फायदा हुआ। 5 गुना 95 कर देंगे तो देखिए दोस्त, 5 गुना 95 कर देता हूँ। 5 गुना 95 कर दिया मेरे दोस्त। 5 गुना कितना, 95 कर दिया। अब 5 से काट गुना कीजिएगा, कितना, 50, 25 हो जाएगा। 9 बजे 45 से 2 कितना, 47, यानी कि 400, कितना दोस्त, 477 रुपये का फायदा हो गया दोस्त। कितना, 477 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो 3 को लॉक कर देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या, एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात कितना है दोस्त, 5:1 है। देखो दोस्त, व्यय और बचत का अनुपात क्या है दोस्त, कितना है दोस्त, 5:1 है। देखो यहाँ पे क्या है दोस्त, ये आय है, क्या ये आय है, ये क्या है दोस्त, व्यय है। ये व्यय है और ये क्या है दोस्त, बचत है। क्या है दोस्त, बचत है, बचत है। ठीक है दोस्त, मतलब बचत है। अब देखो दोस्त, मान लीजिए दोस्त कितना है, देखिए व्यय कितना, 5 रुपया है और बचत कितना, 1 रुपया है। तो आय कितना होगा दोस्त, आय 6 रुपया होगा। देखो मान लो कोई 5 रुपया खर्चा कर रहा है, बचा रहा है 1 रुपया, तो आय उसका कितना, 6 रुपया होगा। अब देखो दोस्त, इसमें हम दो दो जीरो अपना पास मान लेंगे दोस्तों। दो दो जीरो अपना पास मान लिया।
2 जीरो इसमें भी मान लेंगे अपना पास से दोस्त, 2 जीरो इसमें भी मान लेंगे अपना पास से। ये 600 हो गया, 500 हो गया, 100 रुपया का। अब क्या कर रहा है, आय में 10% की वृद्धि कर रहा है और व्यय में कितने, और व्यय में 20% की वृद्धि। आय में 10% की वृद्धि करेगा इतना 660 हो जाएगा। आय में 10% की वृद्धि करेगा और व्यय में 10% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, तो व्यय में 10% की वृद्धि करेगा तो इतना 600 हो जाएगा। व्यय में 10% की वृद्धि करेगा तो 600 हो जाएगा। तो अब देखिए मेरे दोस्त, 660 रुपया उसका आया था, उसमें से 600 रुपया खर्च करिए तो बचा रहा है कितना दोस्त, 40 रुपया, अति सॉरी दोस्त 60 रुपया बचा रहा है। तो कितने के उसको घाटा हो रहा है बचत में, 40 रुपया का घाटा हो रहा है। कितने पे घटा हो रहा है, 100 पे घटा हो रहा है, 100 पे घटा हो रहा है। गुन्ने 100 कर देंगे दोस्तों, गुन्ने 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। तो 100 से 100 कट गया, यानी कि 40% का उसका बचत में नुकसान हो जा रहा है। कितने पे, 40%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 को लॉक कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक नाव बिंदु P और Q तक धारा के प्रतिकूल मतलब प्रतिकूल 6 घंटे समय लगता है और यात्रा करते समय वापस आते समय Q से R धारा के अनुकूल दिशा में कितने 6 घंटे का समय लग रहा है, यात्रा करती है। बिंदु P और R के बीच की दूरी कितनी है दोस्त, 72 किलोमीटर है। धारा की गति क्या है, देखो दोस्त यहाँ पे क्या है दोस्त, P है, यहाँ पे क्या है, P है, 1 मिनट दोस्त, यहाँ पे P है, पिन क्या है दोस्त, Q है, पिन क्या है, R है, ये R है। यहाँ पे इतना दूरी जाने में कितना 6 घंटे लग रहा है, इतना दूरी जाने में कितना 6 घंटे लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है दोस्त, P से R के बीच की दूरी कितनी है दोस्त, 72 किलोमीटर है। कितनी है, 72 किलोमीटर है। अब देखिए 72 किलोमीटर है। तो मान लीजिए दोस्त नाव की चाल, मान लीजिए दोस्त क्या, नाव की चाल मान लिए x और धारा की चाल क्या मान लिए दोस्तों, y मान लिए, मान लिए। क्या होता है दोस्त, नाव देखो धारा के प्रतिकूल अनुकूल, अनुकूल क्या कहता है दोस्तों, अनुकूल कहता है नाव की चाल प्लस धारा की चाल होता है, अनुकूल कहता है। अब ये चाल हो गया दोस्तों, हमको दूरी निकलना है तो समय से गुना करेंगे तो दूरी निकल जाता है। 6 है समय, तो यानी कि 6 से गुना करेंगे तो दूरी आ गया, दूरी आ गया। अब देखिए मेरे दोस्त प्लस माइनस कर देंगे दोस्त, माइनस क्योंकि घटाएंगे प्रतिकूल अनुकूल में से तभी तो आएगा। अब देखो दोस्त 6 इसी तरह 6 से माइनस के क्या करेंगे, अथी प्रतिकूल क्या करता है, नाव के चाल माइनस के धारा के चाल होता है, तो घटा देंगे धारा के चाल। बराबर कितने है दोस्त, 72 किलोमीटर के बराबर है, 72 किलोमीटर के। अब 6 से गुना करके ना 6 100 हो जाएगा, प्लस के कितना दोस्त 6y हो जाएगा, कितना 6y हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा 6 100 हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस के 6 और माइनस के अथी y गुना करेंगे ना प्लस के 6y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 72 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ये प्लस का 6 एक्स और माइनस का 6 एक्स कटेगा और देखो दोस्त प्लस का 6y और प्लस का 6y कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल कितना 12y हो जाएगा, कुल कितने 12y हो जाएगा, कितना 12y हो जाएगा। 12y बराबर कितना है दोस्तों 72 है, तो 12 से कटेंगे ना 12 6 72 है, यानी कि y बराबर कितना है दोस्त 6 किलोमीटर आ गया। यानी कि हमको क्या धारा के चाल पूछा है, तो धारा का क्या माना दोस्त, धारा का चाल y माना है, तो y के बराबर कितना 6 किलोमीटर है, यानी धारा का चाल कितना है दोस्त 6 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक का 11/5 संख्या b के 22% का है। देखो दोस्त ए जो है ए का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर था। परसेंट हटाएंगे इतना 100 हो जाएगा दोस्त नीचे, 5 से कटेंगे ना 5 से कटेंगे 20 25 100। अब 11 से कटेंगे 11 दूना के 22, 2 से कटेंगे ना 2 दूना के 10। तो ए अनुपात b कितना आ जाएगा दोस्त, ए अनुपात b कितना आ जाएगा, 1 अनुपात कितना 1 अनुपात 10 हो गया, ए अनुपात b 1 अनुपात 10 हो गया। अब आगे क्या करा, संख्या b एक तीसरी संख्या c का कितना 2.5% के बराबर है। देखो दोस्त संख्या b जो है c का 2.5% के बराबर, परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा दोस्त। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा, 25 से कटना 25 चौके 100, यानी कि 1/, कितना 40 हो जाएगा, 1/, कितना 40 हो गया। तो b अनुपात c कितना आ जाएगा दोस्त, b अनुपात c कितना 1 अनुपात कितना 1 अनुपात 40 हो जाएगा, b अनुपात c 1 अनुपात 40 हो गया। अब दोस्तों b यहाँ 10 है, b यहाँ कितना 1 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 10 इसमें गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, b को बराबर करना होगा तो बराबर हो जाएगा। तो बराबर करेंगे तो b अनुपात c कितना आ जाएगा दोस्तों, b अनुपात c कितना आ जाएगा 10 अनुपात कितना 400 हो जाएगा। b अनुपात c यहाँ 10 अनुपात 400 हो गया। अब b अनुपात a अनुपात b यहाँ कितना है, एक अनुपात 10 है, तो a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा दोस्त 1 अनुपात 10 अनुपात कितना 400 हो जाएगा, 400 हो गया। अब देखो दोस्त
सी का मान कितना दिया है, 5500 दिया, यानी कि 400 बराबर कितना है दोस्त, 400 बराबर 5500 है, 400 बराबर 5500 है, कितने दोस्त 400 बराबर, एक मिनट मेरे दोस्त, 400 बराबर कितना है दोस्त, 400 बराबर 5500 है, 400 बराबर कितना है 5500 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि एक बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 55 बटे कितना 4 हो जाएगा, एक बराबर 55 बटे 4 हो गया, तो एक का वैल्यू निकलना, तो एक का वैल्यू निकलना, तो ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 55 बटे 4 हो जाएगा, एक 400, एक में 4 से गुना करें तो ए बराबर 55 बटे 4 हो गया। अब हमको बी के वैल्यू निकालना है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, बी के वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 गुने 55 बटे कितना आ जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा, 55 बटे 4 हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूना का 4, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, कितना अथी 2 पचे 10 हो गया, 2 दूना का 4 और 2 पचे 10, तो बी बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, बी बराबर कितना आ जाएगा 50 और 2 50 25 हो गया 2, 50 और 2 27, यानी कि 275 बटे कितना 2 आ गया, बी बराबर कितना 275 बटे 2 आ गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, ए के 40% और बी के 20% का योग पूछ रहा है। तो देखो मैं दोस्त अगला पेज ले लेता हूँ, ए का 40% और बी के 20% का योग होता है, ए का कितना, ए है कितना 55 है, बटे कितना आया है दोस्त 4 आया, 4 का कितना दोस्त 20%, ए का 20% पूछा है, ए का 20% कर दिया, ए का 20% यही ना पूछा दोस्त, ए का 20% नहीं दोस्त, ए का 40% है, बी का कितना 20% है, ए का 40% पूछा है दोस्त, कितना दोस्त ए का 40% है, तो ए का 40% कर देंगे दोस्त, ए का 40% प्लस कितना है दोस्त 275 बटे कितना है दोस्त, बस 275 बटे 2, बी का कितना पूछा था, तो बी का 40% पूछा था, नहीं बी का 20% पूछा था, तो सॉरी बी का कितना पूछा 20% पूछा था, 20% हो गया दोस्त, परसेंट हटाने के 100 करेंगे। अब देखो मेरे दोस्त 20 से कटेंगे ना, 20 पच्चीस 100 हो जाएगा, अब देखो 20 पच्चीस 100 हो गया, अब 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से ये 4 कट गया दोस्त, अब 5 से कटना, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 से कटना, 5 दूना का 10, यानी कि 11 बटे 2 इधर आ गया प्लस का। अब देखो दोस्त 20 25 100, 5 से कटना 50 25 हो जाएगा दोस्त, 50 25 हो जाएगा, बटे कितना 2, यानी कि 55 बटे कितना 2 आ गया, 55 बटे कितना 2 आ गया, तो इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा, और सबको जोड़ देंगे तो 55 और 11 कितना 66 हो जाएगा, 2 से कटेंगे ना 33 दूना का 66, यानी कि ए प्लस बी का योग कितना आ गया दोस्त, ए प्लस बी का योग कितना आ गया दोस्त 33 आ गया, ए प्लस बी का योग कितना 33 आ गया, 33 कौन से ऑप्शन में है, 33 कौन से ऑप्शन में दिया है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो 2 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, राम राम देखो दोस्त एक मिनट, राम क्या है दोस्त 2000 में खरीदा था, ठीक है दोस्त, और राम ने 2000 रुपये में खरीदा, और सोहन ने कितने 3000 रुपये में खरीदा, और राकेश ने कितने 3500 रुपये में खरीदा, तो राकेश उस मोबाइल के लिए राम से कितना % ज़्यादा भुगतान किया, तो देखो दोस्त राम जी दोस्त देखो कितना 2000 में खरीदा, राम कितना 2000 में खरीदा, और देखो राकेश जो है मान लीजिए दोस्त आर से राकेश खरीदा, राकेश जो है कितना 3500 में खरीदा, कितने 3500 में खरीदा, यानी कि कितने ज़्यादा खरीदा दोस्त 1500 ज़्यादा खरीदा, कितने 1500 ज़्यादा खरीदा, कितने पर राम से, यानी कि किससे करा राम से करा, तो राम से कितना, यानी राम 2000 से, तो 2000 गुनने परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो चल गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कटना 150 को, तो ना 75% का उसे नुकसान हुआ था, 75% ज़्यादा मतलब कितना % ज़्यादा भुगतान करना पड़ा, यानी 75% उसके मतलब ज़्यादा देना पड़ा पैसा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पाइप ए और बी एक टैंक को कितना 10 और 1 घंटे में भरता है, देखो ए जो है दोस्त ए कितने 10 घंटे में, बी जो है कितना 1 घंटे में भर रहा है, और सी जो है कितना दोस्त सी कितना 15 घंटे में खाली कर रहे हैं, यानी कि खाली करने के लिए एक माइनस कर देंगे, तो 15 घंटे में खाली कर माइनस कर दिया। अब देखो इसका एलसीएम अभी हमको नहीं पता है, क्योंकि एक्स का वैल्यू नहीं पता है, तो एक्स को छोड़ दें। अब क्या करें, तीनों पाइप जब एक साथ खोले जाते 8 घंटे में खोल दिया जाता है, तो टैंक का 60% भाग भर जाता है। तो मान लीजिए कुल टैंक का क्षमता ही मान लीजिए 60, मान लीजिए कुल टैंक का क्षमता कितना 60 है, और 60 का 60% कितना जो दोस्त 60 का 60% करेंगे तो कितना एक जो से एक जो से यानी कि 60 का 60% कितना 36 हो जाएगा, यानी कितना 36 भर रहा है, कितना 36 भर रहा है, कितने 8 घंटे में, कितने 8 घंटे में कितने 36 लीटर भर रहे हैं। तो मेरे दोस्त देखिए इसको करेंगे 10 से लगाएंगे कितना 10 छक 60, इसको लगाएंगे कितना 10 छक कितना 60 हो गया 6 बार में। अब इसको लगाएंगे कितना, इसको लगाएंगे कितना 60 बटे 1 से लग जाएगा दोस्त, कितना 60 बटे 1 से लगेगा। अब देखो दोस्त
15 से लगाएंगे 15 चौके 60 यानी कि 4 ये माइनस में 4 में खाली करेगा दोस्त तो -4। अब देखो 8 घंटे में हम लोग 1 मिनट मेरे दोस्त 8 घंटे में कितना है 6 प्लस के कितना है 60 बटे कितना 100 हो जाएगा 60 बटे 100 माइनस कितना 4 हो गया बराबर कितने 36 काम भर दे रहे हैं कितना 36 काम भर दे रहे हैं। हम क्यों आप बोलिएगा कि क्यों ये गुना किए 8 से इसमें गुना क्यों किए कि हमको कितना 8 से गुना करेंगे तो कितना हमको यानी कि क्षमता से गुना करेंगे तभी तो हमको कितना 36 काम हमको करना है तो 36 आएगा। तो देखिए दोस्त ये -4 है और प्लस का 6 है तो इसको घटाएंगे दोस्त तो 8 बराबर कितना हो दोस्त 2 प्लस का कितना जो 60 बटे 100 हो जाएगा 60 बटे 100 हो जाएगा बराबर कितना हो दोस्त 36 हो जाएगा। अब 4 से कटेंगे 4 दूना क्या 4 से कटेंगे 4 दूना का 36 तो हमको कितना आ जाएगा दोस्त हमको आ जाएगा कितना 2 प्लस कितना 1 बटे 2 प्लस 60 बटे 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 60 बटे 1 बराबर कितना 9 बटे कितना 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 9 बटे 2 हो जाएगा तो 2 प्लस कितना 60 बटे 1 बराबर कितना आ जाएगा इसको 4.5 हो जाएगा 2 से भगा देंगे कितना 4.5 हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त 4.5 हो गया थोड़ा सा ब्लैक ले लेता हूँ 4.5 हो गया। अब देखो 2 प्लस कितना है दोस्त 60 बटे कितना 1 है 60 बटे 1 है 60 बटे 1 है बराबर कितना है दोस्त 4.5 है। और दोस्त एलसीएम कितना है दोस्त 100 हो जाएगा 2 से करेंगे कितना 2x हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस के कितना 60 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। अब देखो 2x प्लस कितना 60 हो जाएगा। अब इधर x आ करके इसमें एक गुना आ जाएगा कितना 4.5 x हो जाएगा इतना 4.5 x हो जाएगा 4.5 x हो गया। अगला पेज ले लेता हूँ मेरे दोस्त देखो 2x बराबर कितना है दोस्त 2x बराबर कितना प्लस के कितना 2x प्लस के कितना 60 बराबर कितना है दोस्त 4 पॉइंट कितना 5x आया था इतना था। अब देखो 60 बराबर इधर 2 प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में जाएगा ना कितना 2.5 बचेगा 5x बच रहा है तो अब x बराबर करना हो दोस्तों इधर 2.5 नहीं है बटा में आ जाएगा x बराबर हो जाएगा। अब पॉइंट हटेगा तो ना 1 0 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे ना 25 है 25 गुना का 50 बचेगा इतना 10 हो जाएगा 100 25 चौके 100 यानी x बराबर कितना आया 24 आया। तो हमको क्या पूछा दोस्त x बराबर 24 आया तो हमको क्या पूछा तो क्या पूछा बी और सी एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/5वां भाग यानी तो कुल समय कुल हमको क्षमता कितना है 60 है टैंक का 60 क्षमता कुल तो 60 का 2/5 भाग पहले निकाल दो 2/5 भाग दो 5 से काटेंगे ना 12 12 में कटेगा 12 12 25 60 12 दुना कितना 24 हो जाएगा यानी कि 24 काम हमको कराना करना बी प्लस सी से कराना बी प्लस सी से कराना। अब देखेंगे दोस्त यहाँ एक्स का मान कितना आ गया दोस्त 24 आ गया तो 24 आ गया यहाँ पे कितना 60 बटे 24 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का कितना 4 हो जाएगा तो बी कितना है दोस्त 60 बटे एक्स का वैल्यू कितना है दोस्त 24 है तो 24 हो जाएगा। अब देखो ये 24 हो गया अब इसको काटिए दोस्त कितना 12 से कटना 12 पचास 60 12 से कटना 12 2 का 24। अब देखो तो माइनस का 4 निकाल रहा है और कितना 5/2 में से निकाल रहा है तो घटा देंगे सी कितना 4 ही निकाल रहा है तो 2 हो जाएगा एलसीएम कितना 4 दूना का 8 हो जाएगा माइनस का कितना 5 हो जाएगा दोस्त तो कितना 3/2 उन लोग निकाल रहे हैं दोस्त कितने 3/2 निकालना है कितना टैंक का क्षमता है 24 लीटर भरा है 3/2 से निकालना है तो 3/2 हो जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा दोस्त 2 ऊपर आ जाएगा 3 से काटेंगे 3 8 24 8 दूना के 16 यानी कि 16 घंटे में उन लोग जो है निकाल देंगे कितने घंटे में 16 घंटे में। कौन से ऑप्शन में 16 घंटे ऑप्शन नंबर बी में दिया है कौन से बी में दिया है तो बी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त इस आज टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्या है दोस्त एक 26 लीटर मिश्रण में शराब और जल का अनुपात कितना है 7:6 है। जो 26 लीटर मिश्रण है उसमें से 7 है क्या है दोस्त शराब है कितने में से 7 और 6 13 में से 13 से कितना 13 दूना का 26 तो कितना 7 दूना का 14 क्या आ गया दोस्त 7 दूना का 14 आ गया क्या शराब आ गया 14 शराब आ गया दोस्त 14 क्या आ गया शराब आ गया तो कितना पानी कितना आ गया यानी पानी जल कितना आ जाएगा दोस्त 12 आ जाएगा जल 12 जल आ गया। तो क्या करा यदि यह 4.5:2 होना है तो मिलाए जाने वाले शराब की मात्रा क्या है तो शराब में तो मिला रहा है शराब कितना है दोस्त 14 में मान लीजिए कि एक मिला दिए 1 लीटर मिला दिए बट्टे कितना पानी का 12 तो अनुपात कितना हो जाएगा 1 लीटर मिलाने का अनुपात कितना हो जाता है तो 4 अनुपात कितना 2 हो जाता है 4.5 अनुपात 2 हो जाता है
अब पॉइंट हटेगा ना 20 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, तो 4/9 हो जाएगा। 4 इसमें आकर गुना करें तो 14 चौके कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। प्लस के कितना 4x हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो बराबर कितना होगा, 12 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 12 9 108 हो जाएगा। अब ये देखना 4x बराबर इधर प्लस में 56 है तो जाएगा, तो माइनस में 56 है तो घटेगा। 108 में कितना 2 हो जाएगा, कितना 5 हो जाएगा, कितना 52 हो गया। तो 1 से काटेंगे 13 चौके 52 हो जाएगा, यानी कि 13 लीटर मिला रहा है। कितने 13 लीटर मिला रहा है। 13 लीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। मान लो दोस्तों अंकित मूल्य 100 था, उस पर 10% का छूट दिया, यानी कि 90। तो क्रय मूल्य ही मान लिया क्या है दोस्त, क्रय मूल्य सीपी क्या है दोस्त, सीपी 90 है। अब क्या कर रहा है, 17% अर्जित लाभ अर्जित करने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करना होगा, यानी कि अंकित मूल्य पे, यानी कि 117 अंकित करना है दोस्त। 17% लाभ करने के लिए तो कितने है दोस्त, कितने अधिक अंकित कर रहा है दोस्त, 27 अंकित कर रहा है। कितने पे दोस्त, क्रय मूल्य यानी कि 90 पर गुणे 100 कर देंगे दोस्त। 1 0 से 1 0 9 से काटना, 9 तिया 27, 10 तिया कितना जो दोस्त, 10 तिया 30% अधिक अंकित करना होगा। 30% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो 3 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। दो प्रकार के रेजिन है जिनकी लागत मूल्य, पहला के लागत मूल्य कितना दोस्त 160 रुपये है, दूसरा का लागत मूल्य कितना है दोस्त 210 रुपये है। कितने का अनुपात में मिला रहे हैं दोस्त, 2:3 के अनुपात में मिल रहा है। एक मिश्रण का मान लिया 100 रुपये, मान लिए 100 रुपये मिश्रण, मिश्रण है, हम पूछा कितना मिश्रण प्रति मिश्रण लागत होगा 100 रुपये मान लिया। तो इसमें गुना करेंगे दोस्त, कितना 16 दूना के 32, कितना 320 हो जाएगा। प्लस का कितना इसमें गुना करेंगे 21 दिया कितना 63 हो जाएगा। तीन तो कितना 630 हो जाएगा, बराबर 3 और 2 5, 5 से गुना करेंगे कितना 5 100 जगह, 5 100 हो जाएगा। अब 600 320 और 630 कितना हो जाएगा 950 हो गया दोस्त। 950 बराबर कितना 5 100 हो गया। 5 से कटना 19 5 95, यानी कि 190 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण मिला रहा है। 190 रुपये कौन सा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में, तो 2 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अमित अपनी आय का 20% बचाता है। मान लीजिए आय 100 रुपये था, उसमें से 20% बचा रहा है। कितना 20% बचा रहा है, यानी खर्च कर रहा है कितना 80 रुपये खर्च कर रहा है, 80 खर्च कर रहा है, 80 खर्च कर रहा है। आपके आय में 38% की वृद्धि करा है। आय में 38% की वृद्धि, यानी कि 138। अब देखो व्यय में क्या करा है, व्यय में 60% की वृद्धि, तो 80 में 60% की वृद्धि कर दीजिए दस, तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। 80 में 60% की वृद्धि कितना 128 हो गया। तो देखो दोस्त पहले 138 रुपये था, उसमें से 128 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा रहा है कितना दोस्त, बचा रहा है कितना, घटा देंगे तो कितना 8 से 8 0, यानी कि 10 रुपये बचा रहा है। पहले 20 रुपये बचा रहा था, अब 10 रुपये बचा रहा था। कितने कम बचा रहा है, 10 रुपये कम बचा रहा है। कितने पे बचा रहा है 20 रुपये पे बचा रहा है, गुन्ने 100 परसेंट निकल तो 20 से काटना 20 बचे 100, 10 बचे 50, 50% का क्या है कमी कर रहा है, क्या माइनस में कर रहा है, कमी कर रहा है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, क्योंकि पहले 20 बचा रहा था, अब 10 बचा रहा था, कम में बचा रहा है, यानी कि 50% का कमी बचा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले पिरामिड जिसका आयतन कितना है दोस्त 400 मीटर है। कितना है दोस्त, आयतन कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी दोस्त 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए मतलब इसका आयतन क्या होता है दोस्त, पिरामिड का आयतन क्या होता है दोस्त, पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/, पिरामिड का आयतन क्या होता है दोस्त 1/3 आधार का क्षेत्रफल होता है दोस्त। कितना होता है आधार का क्षेत्रफल गुणने क्या होता है दोस्त, एच होता है, बराबर कितना है दोस्त 400 दिया है। कितना क्षेत्रफल 400 दिया है। आपको एक एच कैसे निकाले, तो एच क्या होता है आधार का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त, आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। तो ए कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आधार का क्षेत्रफल कितना 100 आ गया। आधार का क्षेत्रफल 100 आ गया। तो अब देखो दोस्तों 1/, कितना 3 हो जाएगा, गुणने आधार का क्षेत्रफल कितना 100 आया, गुणने कितना एच निकलने की, तो एच हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, कितना 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, एच बराबर कितना आ गया 3 इधर आकर के 4 में गुना कितना 4 तिया 12 हो गया, एच बराबर 12 हो गया। तो क्या आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल प्लस कुल के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 गुन्ने 4 गुन्ने क्या आता है ए भुजा गुन्ने क्या आता है दोस्त गुन्ने एल होता है। तो एल हमको निकालना, एल नहीं है तो एल निकालने के लिए क्या आता है दोस्त, एल निकालने के लिए क्या आता है रूट अंडर ए/2 के
पावर प्लस कितना एच के पावर होता है, एच के पावर होता है, तो 2 के पावर ए कितना है दोस्त, ए कितना है 10 दिया, ए कितना है 10 सेंटीमीटर, ए कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 के 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 के पावर करेंगे तो 5 के पावर 25 हो जाएगा। 12 एच कितना है 12, 12 के पावर करेंगे तो 144 हो जाएगा, 12 कितना 144 हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। 125 144 कितना होता है दोस्त, 169 हो जाएगा। 169 किसका होता है दोस्त, 13 का होता है, तो 13 हो गया। अब देखेंगे दोस्त 1/2 हो जाएगा, गुन्ने 4 हो जाएगा, गुन्ने ए कितना 10 है, गुन्ने कितना है ए एल कितना आया 13 आया, एल बराबर फार्मूला होता है। अब देखो 2 से कटेंगे 2 दूना का 4 कितना, 2 दूना का 4, तो 13 से कटेंगे 13 दूना का 26 हो जाएगा, एगो जीरो हो गया। अब फार्मूला क्या आता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या पिरामिड का, आधार का क्षेत्रफल प्लस पिरामिड जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 260 और 100 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर मेरे को सी में दिया, तो सी को लॉक कर देंगे। कौन से ऑप्शन में दिया 360, ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो सी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखो तो इसका सरलीकरण दिया है। अगला देखो 15 प्लस का कितना है दोस्त 3 है, 3 से इसको काटेंगे तो 3 छः 18 6 हो जाएगा, 6 गुना कितना 5 करेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा, 6 गुना 5 करेंगे तो 30 हो गया, तो 15 प्लस का 30 हो गया, माइनस हो गया। अब देखो 4 से काटेंगे ना 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया, 4 से करेंगे तो 4 तिया 12 माइनस का कितना 3 प्लस का कितना हो गया दोस्त ए हो गया, 4 तिया 12 बराबर कितना है दोस्त 100 के बराबर है, बराबर कितना है दोस्त 100 के बराबर है, कितना 100 के बराबर 100 दिया है। अब देखो तो 30 और 15 कितना 45 हो गया, 45 माइनस कितना 3 प्लस कितना ए हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 45 में 3 जगह कितना 42 हो गया, 42 प्लस का कितना ए हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 100 हो गया। अब ए बराबर कितना 42 इधर आकर घट जाएगा तो घटाएंगे कितना 58 हो गया, 100 में से 42 जगह कितना 58 हो गया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 58 हो गया। 58 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में है, 2 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक दुकानदार 2 पैक मोमबत्तियां बेचती है, पैक ए में 4 रुपये प्रत्येक 5 मोमबत्तियां खरीदते हैं, यानी 4 रुपये में एक मोमबत्ती का 4 रुपया, तो 5 मोमबत्ती का इतना 5 के 20 रुपया आ जाएगा। इसी तरह दूसरा पैक है, ये ए पैक है क्या दोस्त, ए पैक का है। उसी तरह क्या है दोस्त बी पैक है, उसी तरह क्या बी पैक है, बी पैक में 6 रुपये है एक मोमबत्ती का, तो 5 मोमबत्ती का वैसे कितना हो जाएगा दोस्त 6 पचे 30 हो जाएगा। अब देखो दोस्त कुल औसत मोमबत्ती पूछ रहा है, औसत मोमबत्ती, तो औसत क्या आता है दोस्त कुल मूल्य, तो कुल मूल्य कितना होता है 30 और 20 कितना 50 होता है। 1 मिनट दोस्त 500 लिखा गया थोड़ा सा, 50 होता है, तो 50 हो गया। अब कुल हमको कुल कुल कितने मोमबत्ती है, तो 6 कितना कुल मोमबत्ती है, क्या करा है दोस्त कुल मोमबत्ती 6 और 4 10 है, कितना कुल मोमबत्ती कितना 10 मोमबत्ती, एक में कितना 4 है, एक में कितना 4 है और दूसरे में कितना 10 है, कुल मोमबत्ती कितना है दोस्त 10 है। कुल मोमबत्ती कितना है, कुल मोमबत्ती 5 5 कितना, कुल मोमबत्ती कितना है दोस्त 10 है, 5 5 10 है। 5 मोमबत्ती देखो 5 मोमबत्ती यहाँ पे है और 5 मोमबत्ती यहाँ पे, तो कुल मोमबत्ती कितना है दोस्त 10 है, तो 10 से भागा दे देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 5 रुपये प्रति मोमबत्ती का औसत मूल्य जाता है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 का, तो लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 15,000 कितना है दोस्त 15,700 कितना है दोस्त 44 रुपया मिले, जो कि मतदाताओं का 48% है, यानी कि ये 48% का वैल्यू पूछ रहा है। 48% का मान कितना है दोस्त 15,744 रुपये, तो 100% निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब देखो दोस्त इसको काटेंगे तो क्या बार में कटेगा 48 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा दोस्त, इसको 48 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, इसको पहले काट लो 4 से काट लो, 4 एकम 4 4 दूना 8 हो गया, 4 से काटेंगे ना 25 चौके 100, 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 3 बचेगा 12 तिया कितना 36 हो जाएगा, 1 बचेगा 12 दूना कितना हो जाएगा 36 होगा 14 होगा, 12 एकम 12 12 दूना का 24, यानी कि 13 12 गुने कितना 25, 13 12 गुना 25 करेंगे कितना हो जाएगा 13 12 गुना 25, 25 दूना का 50, बचेगा कितना बचा कितना 5, 25 और 5 कितना 30, बचेगा कितना 3, तो 25 या 75 और 3 78, बचा कितना 7, तो 25 और 7 कितना हो जाएगा 25 और 7 32, यानी कि 32,800 कुल जो है वोट है, 32,800 कुल वोट है। अब क्या करें, एक अन्य उम्मीदवार को 22% मिले, कुल वोट का 22% मिले, यानी कि 32,000
32,800 का 22% कर दो दोस्तों, 32,800 का 22%, तो दूसरा उम्मीदवार का वोट निकल जाएगा। तो 20 से 20 तो कितना हो जाएगा, 328 गुना कितना, 328 गुना 22 हो गया। 328 गुना 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 328 गुना 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 328 गुना 22 करेंगे ना, 7200 कितना, 7216 दूसरा उम्मीदवार को मिला। दूसरा उम्मीदवार कितना, तो 7216 मिला। और यहाँ पे पहला उम्मीदवार को कितना, 15,744 मिला था पहला उम्मीदवार को। दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला, 7200 कितना, 7216 मिला दूसरा उम्मीदवार को। तो कुल कितना मिल गया वोट दोनों को मिला करके, तो 6 4 10 जोड़ देंगे। अब कितना, 4 और 1 5, 1 हासिल 6 हो गया, 6 हो गया। अब कितना, 7 और 2 कितना, 9 हो जाएगा, और 7 5 12 और 1 1 2 यानी कि 22 कितना है दोस्त, 22,960 मिल गया दोनों को। तो क्या पूछ रहे हैं, नहीं मत देने वाले उम्मीदवार को, यानी कि कुल मत देने वाले उम्मीदवार कितना है, 32,800 है। उसमें से 22,000 उम्मीदवार ने वोट दिया, 22,960 ने। तो यानी कि कितने नहीं दिया, घटा देंगे तो आ जाएगा, नहीं दिया तो 0 हो जाएगा। 10 में से 6 हो जाएगा, इतना 4 हो जाएगा। बचेगा कितना, ये बचेगा कितना, 7 हो गया। तो 1 हासिल दे दिया, तो कितना 17 होगा। 17 में से 9 हो जाएगा, इतना 9 8 17 यानी कि 8 बच गया। अब ये बच गया कितना, ये एक दे देगा तो 11 हो जाएगा। तो 11 में से 2 जगह कितना, 9 2 11 यानी कि 998 उम्मीदवार ने वोट नहीं दिया था। 98 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में है दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 3 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 8600 रुपये की धनराशि पर 1% प्रति वर्ष साधारण ब्याज कितना, 2.5 वर्षों में कितने रुपए जाते हैं। पहले 95 से 89 हुआ, 9500 कितने हो गया, 89 हो गया, कितने 8600 में। तो ब्याज घटा देंगे मूलधन से तो ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, 8 हो गया, एक हाथ 15, 15 में से 6 हो गया, कितना 900, कितना 989 रुपया कितना हो गया, ब्याज हो गया। तो ब्याज साधारण ब्याज फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज फॉर्मूला होता है PTR बटे 100। तो 8600 हो गया, गुन्ने आर नहीं है तो R x% है, गुन्ने कितने 1.5 उसमें 2 दूना का 4 है, कितना 5 बटे कितना 2 हो जाएगा, 5 बटे 2 हो जाएगा, 5 बटे 2 हो गया। अब देखो दोस्त 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब 2 से इसको काटेंगे ना, 2 चौके 8, 2 तिया 6, कितना 89 बटे 989 बटे कितना है, तो 5 से गुना करेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो गए, 5 चौके 20 हो गए 21, 215। अब 215 से इसको काटे दोस्त, कितना 2 तिया 2 चौके 8, हाँ 4 बार में कटेगा दोस्त। फिर कितना 4.6 यानी कि 4.6 आ गया, एक्स बराबर कितना है दोस्त, 4.6% आ गया। तो अब पूछ रहा क्या, 4.5 वर्षों में समान राशि पर मूलधन एक्स प्लस 0.5% यानी कि कितना 4.6 प्लस कितना 0.6%, 0.4% तो जोड़ेंगे ना, ओवरऑल 5% का रहा है ब्याज, 5% लगा रहा है दोस्त 4.5 वर्षों में। देखो तो 8600 पर 5% का ब्याज 4.5 वर्षों में कितना होगा, 4 5 20 हो गया, कितना 21 बटे कितना 2 हो जाएगा, 21 बटे 5 हो जाएगा, कितना बटे हो जाएगा, कितना 100 हो जाएगा, गुन्ने 100 हो गया। अब देखो दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो 5 से 5 चल गया, इतना 86 गुन्ने कितना 21 आया। 86 गुन्ने 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 86 गुने 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 गुने 21 करेंगे, 1 मिनट में दोस्त, 86 गुने 21 करने के बाद आ जाएगा आपका 1806। 86 गुने 21 करेंगे इतना 1806 आ जाएगा। 86 गुने 21 करेंगे इतना 1806 आ गया। तो ब्याज कितना लग गया, 1806 ब्याज लगा। तुमको क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो देखो दोस्त 1806 रुपया ब्याज आया, और मिश्र धन कितना है दोस्त, 8600 रुपया है। तो 8600 प्लस 1806 जोड़ देंगे, कितना 1806 जोड़ देंगे, 1806 जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा, 8600 1806 जोड़िए कितना आ जाएगा दोस्त, 10,400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,406 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्त, 10,000, 1 मिनट मेरे दोस्त, 10,406 रुपये का मूलधन हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,406 रुपये का मूलधन आ जाएगा दोस्त। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरे को 3 में दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 को दिया, तो 3 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, इसमें 5-6 क्वेश्चन बहुत अच्छा है कैलकुलेटिव। देखो दोस्त एक्स अनुपात क्या है दोस्त, एक्स अनुपात वाई का मान कितना है दोस्त, 3 अनुपात कितना है दोस्त, 3 अनुपात 2 है। तो क्या पूछ रहा है, एक्स माइनस को वाई यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे कितना 1 आ जाएगा,
अनुपात x प्लस वाई, यानी 3 कितना हो जाएगा दोस्त 5 हो गया। तो कितना 5 1:5 हो जाएगा। 1:5 कौन से ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अनिल सुमित से 3 गुना तेजी से काम करता है दोस्त। अनिल जो ए से अनिल मान ए से सुमित वाले, अनिल जो है सुमित से 3 गुना तेजी से काम करता है, यानी 1 कर रहा है तो कितना 3 कर रहा है। अब क्या करा, यदि सुमित स्वतंत्र रूप से किसी काम को 12 दिन में करे, यानी एक दिन में एक काम करता है तो 12 दिन में कितना 12 काम करेगा, यानी कि काम करने की क्षमता कितना है दोस्तों 12 है। तो क्या कर रहा है, दोनों मिल करके सुमित और अनिल मिल करके, यानी कि 3 है कितना 4 4 एक दिन में करेंगे, कुल कितना 12 काम है। एक दिन में 4 करेंगे तो 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, यानी कि 3 दिन में उन लोग दोनों मिल करके काम करें। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर देंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप कितना है दोस्त 140 है। तो आयत का परिमाप क्या आता है दोस्त 2 × L प्लस क्या आता है B होता है, बराबर कितना है दोस्त 140 दिया है। अब इसको काटो दोस्त, 2 से काटेंगे तो 70 बन, यानी L प्लस B कितना आ जाएगा दोस्त L प्लस B कितना 70 आ गया। अब देखो दोस्त, आयत का क्षेत्रफल यानी कि L गुने B आयत का क्षेत्रफल बताया, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 1200 मीटर दिया है। अब दोस्तों ये दोनों को ऐसा फैक्टर तोड़ो दोस्त, ऐसा फैक्टर तोड़ो ताकि जोड़ने पर 70 और गुना करने पर 1200 है। तो इसको मान लीजिए दोस्त 40 और 30 को तोड़ देंगे तो कितना 40 और 30 को जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। तो 40 और 30 को गुना करेंगे 1200 यानी कि लंबाई कितना 40 हो गया, चौड़ाई कितना 30 आ गया। तो क्या पूछ रहा है दोस्त, इसके विकर्ण की लंबाई पूछा है, यानी कि रूट अंडर विकर्ण का लंबाई क्या होता है दोस्त, विकर्ण का लंबाई होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस क्या होता है दोस्त बी स्क्वायर होता है, क्या होता है बी स्क्वायर होता है। अब देखो दोस्त, हमको अगर इतना करने से कोई मतलब नहीं है। देखो दोस्त 40 अनुपात ले लेते हैं दोस्त इन लोगों को, 40:30 इतने 1 0 से 4 अनुपात कितना है दोस्त 5 हो गया। सॉरी दोस्त 4:3 हो गया। और 4 और 3 किसका 4 और 3 किसका जोड़ी बनता है दोस्त 4 और 3 5 का जोड़ी बनता है, यानी कि 5 का जोड़ी बनता है 4 और 3 किसका जोड़ी बनता है 5 का बनता है। तो 5 का से हम करेंगे तो कितना 5 दा कितना 50 हो जाएगा, कितना 5 दा 50 हो जाएगा, कितने 5 दा 50 यानी कि 50 मीटर हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। ऐसे ऐसे आ गया दोस्त। अब इसको करेंगे दोस्त, इसको करेंगे तो 40 किसका होता है दोस्त 1600 का, 40 स्क्वायर करेंगे तो कितना 1600 हो जाएगा। प्लस के कितना आ जाएगा 30 कितना 900 का होता है, 30 कितना 900 का होता है। अब 1600 और 900 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 और 900 को जोड़ेंगे तो कितना 2500 हो जाएगा। सॉरी कितना 2500 हो जाएगा। 2500 किसका होता है दोस्त 2500 50 का होता है, तो 50 मीटर हो गया। ऐसे भी किया तो ऐसे भी किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक निश्चित धनराशि कितना है, एक निश्चित धनराशि पर 318 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में अर्जित होता है, यानी कि 2 वर्ष में 318 रुपये का ब्याज लगा कितने पर 12% 2 वर्ष में। तो ये वाली फार्मूला पर एक्स प्लस के एक्स, देखो दोस्त थोड़ा सा 1 मिनट दोस्त, फार्मूला एक्स प्लस कितना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, इस पर हम ब्याज निकाल लेंगे दोस्त ये फार्मूला पर। तो 12 हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा दोस्त 24 हो जाएगा। अब देखो प्लस 12 करेंगे तो ना 144 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक बाद है तो 2 अंक बाद 0 बैठेंगे 144, तो कितना जोड़ेंगे ना 24 25 पॉइंट कितना 44 हो जाएगा। 1.44 और 24 जोड़ेंगे तो यानी कि ब्याज कितना है दोस्त 25.44% है ब्याज। और यहाँ पे ब्याज कितना है दोस्त 318 है। 318 कितने के बराबर है तो 25.44 के बराबर है। अब 100% हमको निकालना है तो 100% के लिए कितना 100 से गुना करते हैं मूलधन आ जाएगा। अब 2 जीरो से यहाँ कर 2 को जीरो यहाँ पे आ गया दोस्त, आ गया ना 2 जीरो से करें तो 2 की जीरो आ गया। अब देखो दोस्त इसको काटिएगा, इस कितने बार में करिएगा 8 बार में करिएगा दोस्त, 8 बार में करिएगा 318 से 25 और 44 करिएगा 8 बार में। अब 8 से इसको काटिए दोस्त, 8 से करेंगे 8 एकम 8 बजेगा इतना 2 हो जाएगा, 8 एकम 8 बजेगा 2 तो हो जाएगा इतना 20 हो जाएगा। तो 8 दूना कितना 16 बजेगा ना 4 तो 8 बजेगा कितना 40 हो जाएगा 0, यानी कि 1250 रुपये का उसे मूलधन है। कितने 1250 रुपये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो 1 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, सभी क्वेश्चन में दोस्त विश्व क्वेश्चन करा दिया हूँ दोस्त। आई होप दोस्त आप इस जो है ये 8वां मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मान के चलिए दोस्त 6 क्वेश्चन कैलकुलेटिव अच्छा था दोस्त। आई होप दोस्त, थैंक यू मेरे दोस्त।